तैयारी करने वालों का हाल। तो फिर हाय, बहुत दिन बाद मैं आई हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ कि मेरा कैसा प्रिपरेशन चल रहा है अभी। तो फिर प्रेजेंटली मैं घर से प्रिपेयर कर रही हूँ, नीट की तैयारी कर रही हूँ एंड मैंने ड्रॉप लिया है। तो फिर ये हाल है, देखो क्या सीन है कि मेरी मम्मी गई हैं अभी मौसी के यहाँ, उनकी मतलब कि मौसी की सास ख़त्म हो गई एंड लाइक 13वीं थी। उससे पहले उनके ख़त्म होने पे गई थी जब दादी ख़त्म हुई थी तब, एंड उससे पहले नानी की तबीयत ख़राब थी और उस वहाँ पे गई थी। नीट के बाद अभी जितने भी दिन हुए हैं 20 दिन हुए हैं, इतने दिन में मेरी मम्मी की इतनी सारी ट्रिप्स हो चुकी हैं। वो जेनवनली कभी कभी जाती है, मतलब रेगुलर नहीं जाती है जल्दी। एंड जब मेरा पेपर हुआ था उसके बाद फिर मम्मी ने बोला था घर का काम तुम्हें करना पड़ेगा, पढ़ाई करो ना करो, मुझसे मतलब नहीं, ऐसा वाला सीन हुआ था। गुस्से में उन लोग बोल ही रहते हैं। एंड तो फिर हाँ बताते हैं कि अभी मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आज नीट का आज 11 डे है बैच स्टार्ट होने का, 12 डे 29 को स्टार्ट हुआ था एंड आज 10 है, तो आज 12 डे है। तो फिर ऐसा चल रहा है सीन कि मतलब कि जैसे चली गई तो अब मुझे घर का भी सारा काम देखना पड़ता है, सबका कपड़ा लत्ता। उसके बाद फिर मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, एंड फिर सबका देखना पड़ता है मुझे। जब मम्मी गई हैं वहाँ पे तो फिर अब सबका खाना पीना, कपड़ा लत्ता एंड एवरीथिंग, जब तक वो लोग खाना नहीं खा लेंगे एक एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। एंड उसके साथ मुझे पढ़ना भी पड़ता है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है। कल मैं सारा काम करके लाइक 11:30 बजे मैं फ्री हुई थी एंड मेरा जो बैक में दर्द हो रहा था कि मुझसे लेटा नहीं जा रहा था। मैं सोई हूँ 2 बजे क्योंकि मुझे दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी। एंड ये हाल है मेरा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या चलेंगे। एंड मुझे कभी कभी रोना आता है ये सोच के कि मतलब लड़कियों को ये क्यों काम करना पड़ता है। मेरा भाई है लाइक थोड़ा हेल्प कर देता है, ऊपर से वो तो कुछ कंसर्ट नहीं लेते हैं कोई भी, ना पापा ना मैं, मतलब सब अपने में बिज़ी रहते हैं, बिज़ी हो जाते हैं एंड कोई ध्यान नहीं देता है। एंड काम भी करो, उस पर कपड़ा लत्ता सबका सब कुछ देखो एंड कुछ भी प्रॉपर ना रहे उसके ताने सुनो। उसके बाद फिर ये भी सुनो कि तुम खाना सही नहीं बनाती हो एंड एवरीथिंग। उसको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। उसके बाद फिर एक तो ये सवाल सोचो क्या बनाना एंड जस्ट पढ़ने बैठो, कोई आगे कुछ काम है काम कर दो, पढ़ने बैठो कुछ काम कर दो। घर से प्रिपरेशन करना एकदम लाइक क्या ही बताऊँ मैं। आए जल्दी मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ एंड वो रहती भी है तो मुझे कुछ ना कुछ हेल्प करना पड़ता है क्योंकि काम करते देख के थोड़ा अंदर से एक गिल्ट होता है एंड फिर ना करो ना हेल्प करो, थोड़ा बहुत लाइक ताने बहुत सारे मिलते हैं एंड जो कि सुनने का मेरा मेंटल स्टेट नहीं है मैं पागल हो जाऊंगी। तो मैं थोड़ा बहुत काम में हेल्प करती हूँ एंड थोड़ा बहुत क्या काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब मेरे को समझ में आ रहा, मेरे घर वाले कहते हैं सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ो तब इफेक्टिव रहेगा। एंड जब मैं रात के 1:30 बजे सो रही हूँ तो मैं 4 बजे उठकर कैसे पढ़ पाऊँगी। मतलब कि चीज़ें क्या हो रही है, मेरे यहाँ बैटरी का काम होता है एंड मेरे पापा आते हैं रात के 1:30 बजे, 12:30 बज जाता है, 1 बज जाता है कभी कभी, यानी कभी 1:30 बज जाता है। तो मुझे तब तक जगना पड़ता है। अब 12:30 बजे मान लो 1 बजे आए तो मुझे नींद आते आते आधा घंटा हो जाता है क्योंकि एक प्रॉपर टाइम पर अगर आप सोए नहीं है और अगर मैं 1-1:30 बजे के आसपास सोने लगूँ तो मुझे बहुत लेट में नींद आती है। मम्मी भाई मेरे सो जाते हैं, मुझे जगना रहता है कि मैं बैठे अंदर कराऊँ गेट की, क्या इतना भारी वजन पापा से अकेले उठता नहीं है एंड सब कुछ एकदम मेरा दिमाग इतना ख़राब है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा लगा मैं पागल हो जाऊँगी एकदम। बस उसके आगे मेरा सर एकदम दर्द के मारे ना अभी फट रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ और मुझे एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एंड मेरे का दिन का बैकलॉग भी हो गया इन सब के चक्कर में। डिवीज़न का बैकलॉग हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ, और मैं क्या क्या करूँ एक साथ में। भूख लगी है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं कल से प्रॉपर सब कुछ बताते हुए। एंड या अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन बाय, टेक केयर।